लेट अस बी स्टार्ट नाउ, आवर टॉपिक इज वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, तो हम लोग आज क्या विश्व का भूगोल जानेंगे। उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे क्या हमारी पृथ्वी जो है उसको कितने पार्ट में बांटा गया है और कैसे इसकी उत्पत्ति कब हुई है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, ये क्या है, ये हमारा ग्लोब है। क्या है, ग्लोब का मानचित्र। अब देखो इसमें देखो क्या, तो इस ग्लोब पर पहले इस प्रकार की संरचना थी। ये कैसे इस प्रकार की संरचना थी, इसका नाम क्या था, ये पूरा स्ट्रक्चर कब है, ये आपका 225 मिलियन ईयर एगो, 225 मिलियन ईयर एगो की बात पहले है। इस समय जो है पृथ्वी की संरचना ऐसे थी। ये पूरा तो क्या है, इसके चारों तरफ पानी भरा हुआ था। क्या है, ये पूरा जो है पानी भरा हुआ था। और ये वाला जो है, ये इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बोलते हैं हम लोग पैंजिया। क्या बोलते थे, पैंजिया बोलते थे। क्या कहते हैं इसको, पैंजिया कहते थे। जो आज इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो पहले क्या हुआ, पैंजिया पूरा ग्रुप एक ही जुड़े हुए सारे कॉन्टिनेंट थे। और ये वाला जो है, ये पोर्शन ये वाला था आपका, इसको बोलते थे क्या, पैंथालासा। क्या बोलते थे, पैंथालासा। तो ये पूरा ओशियन है, मतलब पूरा आज जितने सारे हमारे जो ओशियन है, टोटल ओशियन कितने हैं, 5। कितने, 5 ओशियन है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इनका विभाजन शुरू हुआ। अब बात करें तो ये कितना, वही लगभग 150 मिलियन ईयर एगो, 150 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी हमारी कैसी थी। क्या देखेंगे, 150 मिलियन वर्ष पहले हमारी पृथ्वी कैसी थी। तो कैसी थी, तो देखो ये बात करें अगर हम लोग ऐसे सेम इसको ऐसे बनाएंगे। अब जो है ये पूरे 2 भागों में टूट गए। तो बीच से क्या हुआ, पहले एक ही में था, अब 2 पार्ट में टूट गए। क्यों टूट गए बताओ, क्योंकि इसमें क्या होता है, पानी जो है हमारा बह रहा है और पानी में कौन सी ऊर्जा होती है, इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी में आप देखेंगे क्या, तो ऊपर वाला पोर्शन कौन सा है, दो पार्ट में टूट गया। इसको एक नाम क्या दे दिया आपने, बताओ जरा, इसको बोला गया अंगारा लैंड। क्या बोला गया, अंगारा लैंड। अंगारा लैंड। और ये कौन सा, इसको बोला गया गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। मतलब पृथ्वी के 2 पार्ट हो गए, तो एक पार्ट क्या बोला गया, अंगारा लैंड, दूसरा क्या बोला गया, गोंडवाना। समझ में आया, ठीक है। आगे देखते हैं लोग। और यहीं पर जो है ये वाला पूरा इसका जो पानी तो चारों तरफ भरा ही था पूरा। ठीक है, तो ये कब की बात है, 225 मिलियन ईयर ये वो पृथ्वी हमारी ऐसी थी। उसके बाद में फिर कॉन्टिनेंट कैसे थे, फिर ऐसे थे। और 100 की बात करें, 100 मिलियन ईयर से ऊपर। और 100 में देखेंगे तो यहाँ पर ऐसे देख लेते हैं। तो देखो यार, अब यहाँ क्या हुआ, तो ये हमारी नॉर्थ अमेरिका बन गया, फिर क्या बन गया, ये हमारा साउथ अमेरिका बन गया, फिर क्या बन गया, फिर जब इधर पूरा हमारा ये वाला क्षेत्र जो आपका है, ये क्या बन गया, एशिया बन गया। और इधर वाला क्या बन गया, यूरोप बन गया। फिर इधर देखेंगे ये वाला, ये क्या बन गया, ये आपका अफ्रीका बन गया। ये क्या बन गया, ये ऑस्ट्रेलिया बन गया। ठीक है, तो ये वाला क्या बन गया, ये ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद नीचे वाला क्या बन गया, ये आपका अंटार्कटिका बन गया। वर्तमान में हमारी पृथ्वी जो है, अब तो पहले का थोड़ा पास थे, ठीक है, वैसे पास थे, लेकिन अब जो है वर्तमान कैसी हो गई है, ऐसी हो गई है। यानी पहले कौन, एशिया, फिर उसके बाद में कौन जुड़ा हुआ है। अब देखो एशिया और ये यहाँ से इसको अलग करना है, इसका माउंटेन का नाम है यूराल माउंटेन। चलो इसको देखते थोड़ा आगे, यहाँ तक समझ आ गया पूरा। चलिए देखो जरा, अब थोड़ा यहाँ पे समझते हैं। तो अब हमारी जो है प्रेजेंट टाइम में अर्थ कैसी है, ये समझते हैं। तो कैसी है, तो प्रेजेंट टाइम में अर्थ ऐसी है, कैसी है, इस टाइप से है। अब देखो जरा, तो यहाँ पर इसको पहले वाला सपोजर बना लेते हैं इसे। फिर इसके बाद में ऐसे, ठीक, फिर इसके बाद में अब हम बनाएंगे इसको ऐसे, ठीक, ऐसे। फिर इसके बाद में यहाँ पे बनाएंगे अफ्रीका, ये। फिर यहाँ पर ये मान लो ऑस्ट्रेलिया, क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद में यहाँ वाला ये पोर्शन है, ये क्या है, ये हमारा कौन सा है, इसको बोलेंगे क्या, अंटार्कटिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अंटार्कटिका बोलेंगे। इधर भी क्या है आपका ओशियन है, इधर पानी भरा हुआ है, इधर भी। अब देखो इसको सबसे बड़ा अगर देखें हम लोग, थोड़ा इसको बड़ा
ये पूरा ऐसे, ठीक है। तो ये कौन सा है, ये आपका एशिया है, और इसके बीच में एक माउंटेन, इस माउंटेन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूराल माउंटेन। क्या बोलते हैं, यूराल माउंटेन। तो यूराल माउंटेन एशिया और इसको, ये आपका जो है यूरोप, एशिया को यूरोप से अलग करता है कौन माउंटेन, यूराल माउंटेन। क्या नाम है इसका, ये बीच में है यूराल, ओके। अब इसके बीच में ये क्या हो गया आपका, यूरोप हो गया, यूरोप। तो दोनों को मिलाकर के हम संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, यूरेशिया। क्या बोलते हैं, अगर दोनों को मिलाकर पढ़ते हैं तो देखा होगा आपने, यूरेशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं यूरेशिया, यूरेशिया बोलते हैं। नाम क्या बोलते हैं, इसको यूरेशिया बोलते हैं। उसके बाद में अब हम लोगों को बात करें इसका जो कॉन्टिनेंट में कि कौन से कितना बड़ा है, ठीक, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। तो अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्र के अकॉर्डिंग देखें हम लोग को, तो सबसे नंबर 1 कौन हो जाएगा, एशिया। दूसरे नंबर कौन सा हो जाएगा, अफ्रीका। थर्ड नंबर कौन हो जाएगा, हाँ ये अफ्रीका हो गया। और थर्ड नंबर कौन सा हो जाएगा, ये आपका नॉर्थ अमेरिका। फोर्थ नंबर कौन सा हो जाएगा, ये साउथ अमेरिका हो जाएगा। फिफ्थ नंबर कौन सा हो जाएगा, बताओ, फिफ्थ नंबर आपका अंटार्कटिका हो जाएगा, अंटार्कटिका हो जाएगा, अंटार्कटिका हो जाएगा। फिर उसके बाद में सिक्स नंबर कौन सा हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा। तो सेवंथ कौन हो जाएगा, फिर सेवंथ पे आपका जो है ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ये 7 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो सबसे बिग कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया। सबसे स्मॉल कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। आप देखो थोड़ा बात करें हम लोग, क्या एक मिनट और समझिए आप लोग। अब हम समझे पूरा जो है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, ये कैसे है, अकॉर्डिंग टू एरिया। अब अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन नंबर 1 कौन हो जाएगा, बस केवल थोड़ा ही चेंज इसमें रहेगी। जैसे कि अगर पॉपुलेशन बात करें तो पहले नंबर कौन सा है, एशिया, एशिया हो जाएगा, एशिया में सबसे पॉपुलेशन है। सेकंड नंबर इंडिया, अफ्रीका, सही बिल्कुल है। और थर्ड नंबर कौन सा जाएगा, नॉर्थ अमेरिका। फोर्थ क्या हो जाएगा, साउथ अमेरिका। और फिफ्थ कौन सा जाएगा, बताओ जरा, यूरोप। बस यही थोड़ा चेंज है, यूरोप। फिफ्थ कौन हो जाएगा, यूरोप। और सिक्स्थ कौन हो जाएगा, बताओ जरा, ऑस्ट्रेलिया। कौन हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। और सेवंथ क्या हो जाएगा, बताओ जरा, अंटार्कटिका। अब देखो जरा, अंटार्कटिका में क्या कोई मनुष्य रहते हैं, नहीं रहते। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मतलब निर्जन महाद्वीप कहते हैं, मीन्स कोई वहां पर रहता ही नहीं। कौन सा कॉन्टिनेंट है वो, अंटार्कटिका। क्या नाम उसका है, अंटार्कटिका है, जहां पर कोई रहता नहीं है। लेकिन वहां पर हर देश के वहां पर क्या है, आपके रिसर्च स्टेशन, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के रिसर्च स्टेशन है, यानी मौसम विज्ञान केंद्र वहां पर अंटार्कटिका में। लगभग हर देशों को यहीं पे है। तो हमारे भारत के भी 3 वहां पर जो है आपके स्टेशन मिल जाएंगे मेट्रोलॉजिकल। कौन कौन से, एक का नाम भारती, ठीक है, एक का नाम जो है दक्षिण गंगोत्री, और एक का नाम क्या है, मैत्री। तो 3 आपके भारती, मैत्री, दक्षिण गंगोत्री, 3 आपके क्या है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के स्टेशन। ये कहां पर है, बताओ जरा, इस अंटार्कटिका में मिलेंगे। अंटार्कटिका की स्पेशलिटी ऐसी है, अंटार्कटिका के ऐसा है, ये अंटार्कटिका है, समझेंगे जरा। तो अंटार्कटिका में यहाँ पर एक ये सागर है, और एक सागर कहाँ पर है, थोड़ा यहाँ पर ये वाला सागर आपका ऐसे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या, बेडोल सागर। क्या कहते हैं इसको, बेडोल सागर। और इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं रॉस सागर। क्या कहते हैं, रॉस सागर, रॉस ओशियन। इसका नाम क्या है, एक साइंटिस्ट यहाँ जो खोज की, इसका रॉस नाम था, तो रॉस सागर नाम सुन लिया। तो इसमें जो है अब बात करें यहाँ पर, ये बेडोल सागर हो गया, ये कौन सा, रॉस सागर हो गया। तो यहीं पर हमने क्या बताया, आपका 3 आपके मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के स्टेशन है, किसके, इंडिया के। हर देश के, लेकिन मुझे क्या मतलब है, अपने इंडिया से। तो कौन कौन से, 1 2 3। एक जो आपका है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है मैत्री, सॉरी भारती। इसका नाम है भारती। क्या नाम है, भारती। हाँ, इसका नाम है मैत्री। क्या नाम है, मैत्री। फिर ये वाला है दक्षिण गंगोत्री। क्या नाम इसका है, दक्षिण गंगोत्री। और तीसरे नंबर पर इसका नाम क्या है, उसका नाम है आपका भारती। क्या नाम है, भारती। अब देखो ये वाला क्या है, ये वाला आपका 1983 में सोना है। कब, 1983 में, 1983 में,
कब बनाया गया था? 1983। इसको कब बनाया गया था? 1989 में। और इसको कब बनाया गया है? इसको बनाया गया 2012 में। तो सबसे लेटेस्ट कौन था? भारतीय। और सबसे पहले कौन था? ये वाला। तो वर्तमान में ये वाला क्या है? बंद हो गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ बर्फ ही बर्फ है, तो बर्फ पूरा ऊपर पड़ रही थी लगातार, वो ढक गया पूरा जो है ढक गया, जिसके कारण इसको बंद करना पड़ा। तो वर्तमान में वर्क मैत्री और कौन? भारती दो ही काम कर रहे हैं। इसके इंडिया के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि हम लोग देख पाते क्या वहाँ पे कौन सा मौसम किसका कैसा रहेगा, क्या है पूरा टेम्परेचर, तो इसके बारे में हमको जानकारी देते हैं। ओके, समझ आ गया होगा हम लोग को। तो हम लोग जो है बात करें तो हमने टोटल कॉन्टिनेंट कितने हैं? 7 है। और ओशियन कितने हैं? 5 है। कौन कौन से? एक आपका ये वाला कौन सा हो जाएगा? अटलांटिक। और ये वाला ओशन और ये वाला दोनों को आपस में जोड़ दें तो कौन सा है? पैसिफिक। उसके बाद में यहाँ पर जो है ये वाला, ये ऐसे ये वाला एम आकार का है, ये कौन सा है? हिंद ओशियन। कौन सा है? हिंद ओशियन। और फोर्थ नंबर कौन सा है? ये वाला, ये वाला ये। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है अंटार्कटिक महासागर। और ऊपर वाला सबसे कौन सा है? ये वाला, इसको बोलेंगे आर्कटिक सर्कल या आर्कटिक ओशियन। ओके, तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया? अंटार्कटिक। उसके बाद में फिर कौन सा हो जाएगा? पैसिफिक। और पैसिफिक में मैंने बताया था एक आपका सबसे गहरा पॉइंट है, इसका नाम है मेरियाना ट्रंच। क्या नाम है? मेरियाना ट्रंच। 11033 किलोमीटर, सॉरी हाँ 11033 क्या है? मीटर। कितना है? 11033 मीटर है। इसका नाम क्या? मेरियाना ट्रंच या मेरियाना गर्त। इतना गहरा। ओके, तो सभी को समझ आ गया होगा। सबसे बिग कॉन्टिनेंट कौन सा? एशिया। सबसे स्मॉल कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। सबसे बिग ओशियन कौन सा? पैसिफिक, सॉरी अटलांटिक। और सेकंड नंबर पे पैसिफिक, थर्ड नंबर पे इंडियन, फोर्थ नंबर पे अंटार्कटिक, 5 नंबर पे आर्कटिक। तो 5 ओशियन हो गए और 7 क्या हो गए? कॉन्टिनेंट हो गए। तो हम लोग जहाँ पर रहते हैं वो कौन सा कॉन्टिनेंट है? एशिया कॉन्टिनेंट है। समझ में आ रहा है अच्छे से? ठीक है, आज के लिए इतना। थैंक यू, धन्यवाद।